5 नंबर ये। बस 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 जाओ बैठो जल्दी। ओए इसको नीचे रख लो, हाँ नीचे रख लो। बाय। राम राम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आयु को स्कूल वैन में छोड़कर आने के बाद मुझे जमकर प्रवचन मिले। पहले पापा जी के प्रवचन मिले क्योंकि पापा जी कहीं गए थे और रास्ते में स्कूटी बंद हो गई, तो उन्होंने स्कूटी तो वहीं छोड़ आए। लेकिन घर पर आने के बाद दे दनादन इतने प्रवचन दिए कि दिल को सुकून मिल गया। बहुत दिन बाद प्रवचन मिले थे और उसके बाद फिर डॉली चालू हो गई। डॉली ने बोलना चालू कर दिया कि लापरवाह हो, स्कूटी की परवाह नहीं करते हो, कार की परवाह नहीं करते हो। खैर ये गलती भी है, मुझे बचपन से बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना तो बाइक का, ना ही कार का, ना ही स्कूटी का। और अभी भी पापा जी इधर से निकले हैं तो बड़े गुस्से में निकले हैं कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो और ना ही उसे धोते हो, ना कुछ करते हो। पर मैं क्या करूं, मुझे उस चीज़ से मुझे मज़ा ही नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकता हूं। बस एक ही कहना है कि खुद सच संवर कर बैठ जाते हो, गंदी सी स्कूटी पर, गंदी सी कार में बैठ जाते हो और घूमते रहते हो, लापरवाह हो। लेकिन अब ठीक है, अभी स्कूटी सुधराने जाता हूँ और फिर देखते हैं। गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ़ैन ऑन करूँगा तो आपको फ़ैन की आवाज़ आएगी। तो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। घी की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉली ने मुझे सुबह के नाश्ते में दी टेस्टी लस्सी, तरबूज और अंगूर। और ये सब खाने के बाद मुझसे कहा कि जो मही सुचिता के घर से आया था, उनकी खाली बोतल जो है वो उनके घर दे आओ। लेकिन वहाँ क्या हुआ ये आप आगे देखिए। कोई है? और जब काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद किसी की आवाज़ नहीं आई तो मैं वापस लौट आया और जिस बात को लेकर सुबह प्रवचन मिले थे, मतलब कि डांट खाने को मिली थी, वो काम करने लगा। मतलब स्कूटी सुधरवाने के लिए शोरूम पर चला गया और वहाँ स्कूटी सुधराई। और उसके बाद मेरा जो भोपाल से लव लेटर आया था वो लेने के लिए मैं बस स्टैंड पहुँचा और वहाँ से मेरा लव लेटर लिया और सीधे घर आ गया। भगवान मेरे स्कूल में आए थे। तेरा शरीर से राम भगवान, कृष्णा, वो गट्टा ये सब निकलते कि नहीं? वो जो पापा ने कल ओछा वाले दिखाए थे ना, वो वाले राजा, हाँ रामराज सरकार। वो वाले नानी भी आए थे। और क्या बोला फिर तुझसे? कुछ नहीं बोला, तो एकदम से गायब हो गए। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा वो कहाँ गए, तो फिर बोला नीचे गए। तो फिर उसके बाद एकदम से गायब हो के चले गए थे और मेरी नींद खुल गई। चलो कपड़े चेंज करो। नहीं ना, नहीं मेरे को कूलर एसी चला, एसी नहीं, एकदम से गर्मी से आते एसी में ना। पहले मुंह हाथ धो के, कूलर चाहिए ना। पहले इधर ये कपड़े निकाल, मुंह हाथ धो और फिर ये चेंज करना। खा सकता हूँ? तो ये खा सकता हूँ कि नहीं? ये जिस दिन से टॉफी लाया ना उस दिन सफर में तो नहीं खाया है, वो खुद ही निपटा रहा है। लो पैर बताओ आयु वाला। हाँ बस आज खाऊंगा और नहीं खाऊंगा क्योंकि चिंगम है। चिंगम मैं नहीं खाता, एक बार खाई थी मैंने। ये देखो गाइस, मेरी लास्ट टॉफी, और इसके बाद मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगा कभी। जिंदगी में जिंदगी में नहीं नहीं नहीं,
आज के ब्लॉग में दिखा जिंदगी में आईडी कार्ड जरा जरा सी बात में गुस्सा अभी दादू ने आज बीड़ी पी थी वैसे अरे अबे नहीं पी काका अबे जल्दी आ अब बच जाओ वो आ रहा है क्या कर रहा अरे है नहीं पानी नहीं पीता हैं? नहीं पानी नहीं हट। देख लो ना अब तो पियो ना। काफी ये काला तो है कभी कोई वैसे भी कहते हैं तो मान ले झूठ बोलते हैं। दादी देखो कितना सच बोलते हैं। अरे यार मैं करता हूँ ना ऐसे नहीं हो बटन तो खोल दो खुली तो है ऊपर से निकल जाती है इसलिए बस टी-शर्ट दो। अरे पहले मुंह हाथ धोना फिर सब नंगा दिख रहा है इसमें, सब नंगा दिख रहा है इसमें, अरे नंगा दिख रहा है इसमें। पैंट निकाल पैंट अरे मैं आपको बता दूं कि उमस वाली बहुत तेज गर्मी है और किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शायद भारतीय किसान संघ भी आंदोलन करने आ चुका है। अब मैं वहां पहुंचता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से भारतीय किसान संघ आंदोलन कर रहा है और कितनी भीड़ आई है। तो बता दूं कि बहुत तेज आवाज आ रही है और बिजली को लेकर बिजली विभाग के सामने पुतला दहन किया है और मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी अभी तो ये अंगड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है अरे ये ऐसी का पंचर में हो गया। आज बिजली विभाग में ऐसी का ध्यान हो चुका है। किसानों का शोषण करने वाला ऐसी तो किसानों को 10 रुपये बिजली का फायदा करने के बाद अरे भैया कचूरा की भैया तो गैस बहुत तेज गर्मी होने के साथ साथ हमारी आईडी भी पिछले 6-7 दिनों से बंद है। शायद कल या परसों में चालू होगी। तो काम बहुत ज़्यादा नहीं है, कम काम है। तो जब बोर होते हैं ना तो कुछ खाने का मन होता है और बस ऐसे ही कुछ आज खाने का मन हुआ। अभी बजा है 4 बजा है और मेरा खाने का मन हुआ है कि मैं अपने हाथों से पोहा बनाऊं। तो ये मैं ले आया हूँ प्याज, मिर्ची, आलू। अब इन्हें छीलूंगा, काटूंगा और उसके बाद फिर पोहा गलाऊंगा और उसके बाद पोहा बनाऊंगा और खिलाऊंगा पूरे घर को ज़बरदस्ती भी। ये हो चुका है मेरा सब कुछ तैयार। ये पोहा गल चुका है। इधर प्याज है, आलू है, फलीदाने हैं, जीरा है, सौंफ है, मिर्च है और ये है मटर हरी। और ये जो प्लेट है वो आयु के लिए लगाई गई है क्योंकि आयु को अलग तरह से पोहा खाना पसंद है, लेकिन मुझे अलग पसंद है। और डॉली को सूखा पोहा, मतलब सूखा पोहा तेल में जो फ्राई होता है वो खाना पसंद है। तो बस ऑयल गर्म हो रहा है और थोड़ी देर में पोहा बन के हो जाएगा तैयार। हो चुका है हमारा पोहा तैयार। गाइस हो चुका है हमारा पोहा तैयार और अब इस पोहे को खाया जाएगा। क्या ससुराल से आते से होटल पे आ गए। पता है क्या बोला? क्या? फोन लगाया तो बोले भैया वो बच्चों के लिए खाने के लिए लेके गए, ये नहीं कि खुद के लिए। क्या यार, बोले बच्चों के लिए खाने के लिए लेने गए हैं और पता चला खुद के लिए खाने के लिए लेने आए। हम तो सोचा ससुराल से कुछ माला लाए होंगे तो वो खा लेंगे। बना देती। माल क्या मालूम, मालूम नहीं किया है।
मैं क्या बोलते तो क्या काजू करी और ना जाने क्या क्या ले जा रहा हूँ अच्छा माल खाओगे तो काजू करी क्या क्या ले जा रहा हूँ नहीं नहीं भैया दाल है यहाँ। अब वो आया वो भी दाल ही खाता है। अरे क्या यार नानू ये बहुत बदमाशी है यार मैंने अभी तुम्हारी तो स्टेटस दिखाया बोले कितना बड़ा बच्चा है मैं तो आयु के बराबर है शायद है ना आयु के ये रहता भैया बीवी 1-2 महीने बाद अगर ससुराल से आए मायके से आए तो पतिदेव कितनी सेवा करते हैं आज नानू भैया से पता चल गया। अरे मुझसे बोल दे तो भैया हम बना देते अरे खाना नानू भैया आप नहीं आए उसकी याद में